everybody, this is Arima Chaturvedi, your geography educator only on Drishti School. तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बुक 2 का थर्ड लास्ट चैप्टर विच इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट भूलना मत, रोज सुबह 11 बजे हमारे लाइव सेशंस होते हैं और आपको उन सेशंस में जरूर आना है क्योंकि 26 को पेपर है एंड आई विल बी ड्रॉपिंग सम वीडियोस सो दैट आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो सके. आंसर कैसे लिखना है, मैप कैसे अटेम्प्ट करना है, आई हैव कवर्ड इट ऑल. ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दृष्टि स्कूल. चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर ट्रांसपोर्ट से. तो सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन में आता है लैंड ट्रांसपोर्ट. इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन हमारी 4 चीजों से होता है. क्योंकि हम इंडिया स्पेसिफिक बुक की बात करें इसलिए यहाँ पर इंडिया टर्म यूज किया गया है. तो 4 चीजों के थ्रू या 4 मेथड्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. लैंड, सी, वाटर, एयर एंड लास्ट इज पाइपलाइंस. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लैंड से. लैंड में सबसे पहले आती है हमारी रोड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें कहीं पे भी शॉर्ट ट्रैवल करना है और बहुत ज्यादा सामान नहीं है तो हमारे लिए रोड, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस देता है इसलिए रोड सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कंसिडर की गई है. हम चीप की बात नहीं कर रहे, कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर. अगर रिमोट एरियाज को भी कनेक्ट करता है ना. अब विलेज में जाना है तो रोड्स के थ्रू ही जा पाएंगे. टोटल रोड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 67.13 लाख किलोमीटर, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट कौन है ये आपकी बुक में लिखा है और मेरे को जाना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डेंसिटी ऑफ रोड वेरीज फ्रॉम हाईएस्ट इन केरला टू लोएस्ट इन जम्मू कश्मीर. अगर हम डेंसिटी की बात करें, किस तरीके से रोड की क्वालिटी, डेंस कितनी है हमारी रोड्स, तो सबसे ज्यादा डेंस है केरला में और फिर हमें मिलेंगी ये जम्मू कश्मीर में लोएस्ट. रोड डेंसिटी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोड्स अपॉन एरिया. कितनी लंबी रोड्स हैं और टोटल एरिया कितना है. फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स. इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के, तो प्लीज इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा. नेशनल हाईवेज आते हैं सबसे पहले, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेनली मेंटेन करती है. ये स्टेट कैपिटल, पोर्ट, मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं. फिर आते हैं स्टेट हाईवेज, ये स्टेट कैपिटल्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं. फिर आती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो मेनली डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स यानी डिस्ट्रिक्ट के सेंटर से बाकी आसपास के एरियाज को कनेक्ट करते हैं. फिर आती है विलेज रोड, जो कि टाउन से कनेक्टेड मेनली होती हैं. फिर आती हैं बीआरओ, इनको कंसिडर करता है, मेंटेन करता है, विच आर बॉर्डर रोड्स. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये मिलिट्री की मेंटेनेंस के अंडर आते हैं. दे आर स्ट्रैटेजिक रोड्स इन बॉर्डर एरियाज. मेनली जो बहुत ज्यादा हाई टेरेन वाले एरियाज होते हैं, डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं, वहां पर बीआरओ काम करती है. नेक्स्ट वी हैव आफ्टर रोड्स. अच्छा, आफ्टर दिस वी हैव गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. सबसे पहला हमारा जो एक्सप्रेसवे सुपर हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ था दैट वाज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. मेनली 4 मेट्रोज को हमने कनेक्ट किया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था इसका फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी. अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करते तो सिलचार से पोरबंदर तक इसको एक्सटेंड किया गया था. बाकी बहुत सारे एक्सप्रेसवेज हैं हमारे जो मेनली मल्टी लेन हाई स्पीड रोड्स होते हैं ताकि बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवलिंग हो सके. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास यमुना एक्सप्रेसवे. फिर आता है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि मेनली हाईवे की इंप्रूवमेंट पर ही काम करते हैं. की फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड: रोड्स कैरी 85% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एंड 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक. तो सामान हो या लोग हो, काफी बड़ा परसेंट रोड के थ्रू ट्रैवल किया जाता है. वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया, लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मेनली इसलिए इम्प्लीमेंट की गई थी ताकि रूरल एरिया जो काफी डिस्कनेक्टेड हैं उनको टाउन से और सिटीज से कनेक्ट किया जा सके. बीआरओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इसके अलावा हमसे कुछ और ऐसे एरियाज में काम नहीं होगा. जो रोड अच्छी खासी बनाते हैं उन एरियाज में, ये इट इज ऑल द वर्क ऑफ बीआरओ. नाउ I'm sorry, I guess I've used the last slide directly. Key facts are done.
नेक्स्ट वी हैव इंडियन रेलवेज। तो लैंड में दूसरा पार्ट आता है रेलवेज का। तो सबसे ज्यादा हैवी बल्की सामान अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे तो हम रेलवेज को चूज करते हैं। लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, सबसे ज्यादा बड़ी अगर हम किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करेंगे तो दैट इज रेलवेज। टोटल रूट लेंथ है इसकी 67,956 किलोमीटर। 17 रेलवे जोन्स में ये डिवाइडेड है अलग अलग, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है तो उसको अलग अलग सेक्टर्स में जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहली रेलवे लाइन 1853 में 34 किलोमीटर्स की अप्रोक्सीमेटली बनी थी फ्रॉम मुंबई टू थाने, और राइट नाउ इट कैरीज ओवर 2.3 बिलियन पैसेंजर्स एनुअली। ठीक है, नाउ वी हैव डेवलपमेंट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो गॉज होते हैं, गॉज इज व्हाट, ये रेलवे ट्रैक को गॉज कहा जाता है। इस गॉज की कितनी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हम गॉज को के टाइप्स को डिवाइड करते हैं। पहला होता है मीटर, यानी मेट्रिक गॉज। मेट्रिक गॉज का मतलब है 1 मीटर की विड्थ होगी। फिर आता है नैरो गॉज जो कि 0.7 से 0.6 के बीच में वैरी करता है। फिर आता है ब्रॉड गॉज जो 1.7 से लेके 1.6 मीटर तक वैरी करता है। सबसे बड़ा गॉज यही होता है। इसमें जितनी भी हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं वो सारी ब्रॉड गॉज में ही वर्क करती हैं। फिर आता है यूनी गॉज प्रोजेक्ट जो कि सारे ब्रॉड गॉज को कन्वर्ट किया जा रहा है एक ही गॉज में ताकि सारी ट्रेन्स एक इजीली पैटर्न पे चल सकें। कोंकण रेलवे, इट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल जो हम कर्नाटका से महाराष्ट्र की कोस्ट पे देखते हैं। बहुत सारे हैवी टेरेन्स को काट कर इसको बनाया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अंडर डेवलपमेंट, बहुत सारे आपने ट्रेन्स देखे होंगे जो कि मेनली फ्रेट के लिए यूज किए जाते हैं। इसके लिए हमने कॉरिडोर्स भी स्पेसिफिकली फॉर्म किए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है जैसे कि कैपेसिटी सैचुरेशन, एक के बाद में हम इसमें और कुछ नहीं फिल कर सकते। बहुत पुराने ट्रैक्स हैं और बहुत ज्यादा अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं जहां पर आपने देखा भी होगा कई बार बहुत सारे मिसहैप्स हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव इज पाइपलाइन। पाइपलाइन में अगर हम देखें तो वी हैव क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। मतलब कोई भी फ्लूइड रिसोर्स है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे पाइपलाइन के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर भेजें, क्योंकि ये काफी एफिशिएंट होता है, इससे लॉस नहीं होता और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी माना जाता है। सबसे ऑयल पाइपलाइंस की बात करें तो फ्रॉम असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी बरौनी होते हुए आपको असम से शुरू होती है पाइपलाइन और कहां तक आती है, कानपुर। बीच में क्या पड़ेगा, पहले पड़ेगा हमारा गुवाहाटी, फिर पड़ेगा बरौनी इन बिहार। पॉइंट है ये मैप का, बहुत अच्छे से याद रखना इसको। फिर वी हैव सलाया मथुरा पाइपलाइन वाया विरमांगम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मुंबई हाई, मुंबई अंकलेश्वर कोयाली। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल पाइपलाइन है, इसमें से सिर्फ मुंबई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैप, बाकी यू कैन स्टिल स्किप। फिर आता है हमारा गैस पाइपलाइन। सबसे पहली गैस पाइपलाइन वाज HBJ और HVJ विच इज हजीरा विजयपुर या विजयपुर, एंड देन वी हैव जगदीशपुर। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, मूव्स टू मध्य प्रदेश एंड देन गोज टू यूपी। सबसे पहली 1750 किलोमीटर एक्सटेंडेड ये पाइपलाइन फॉर्म की गई थी। मुंबई हाई बसें और बाकी इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो यूपी और राजस्थान में, इसको ये कनेक्ट करते हुए आज की डेट में आगे तक फैल चुकी है। नाउ वी आर डन विद द बेनिफिट्स ऑलरेडी। मूविंग टू द वाटरवेज, हमारे पास में बहुत एंशिएंट टाइम से वाटरवेज को यूज किया जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, बी इट पैसेंजर्स बी इट फ्रेट। हमेशा वाटरवेज को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। आज के टाइम पे बल्कि गुड्स को चीपेस्ट वे पॉसिबल कोई तरीका है तो दैट इज वाटरवेज। हमने देखा है कि कहीं से भी, बाहर से भी इनफैक्ट कोई सामान आ रहा है देश में इम्पोर्ट होने के लिए, इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया के अंदर सामान, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मेनली वाटरवेज। अब सबसे पहले हमारे पास गंगा इलाहाबाद टू हल्दिया, इट इज अबाउट 1620 किलोमीटर्स। एंड वे ब्रह्मपुत्र में सादिया से धुबरी 891 किलोमीटर। वेस्ट कोस्ट कैनाल है कोटापुरम से कोलम 205 किलोमीटर। और इसके ये सब जो भी चीजें चल रही हैं ये करता है मेंटेन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986। ऑलराइट, दिस इज डन।
We have 12 major ports and 200 plus intermediate ports, जहाँ पे बाहर से कुछ सामान आएगा तो यहाँ पे सामान रुकेगा. और इनलैंड पोर्ट्स हैं ये, तो वो रेगुलरली इनलैंड पोर्ट्स हमारे चलते रहते हैं. मेजर पोर्ट्स लाइक मुंबई, कांडला, JNPT, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, हल्दिया, पाराद्वीप, कोचिन एक्सेट्रा. ये 95% इंडिया का जो भी ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम, ये सब चीजें हैंडल करते हैं ये मेजर पोर्ट्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट में एयर इंडिया नेशनल कैरियर है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती है. ओके. हाँ, नाउ वी हैव पवन हंस. पवन हंस वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं जो कि इंडिया में हिली एरियाज में, जैसे कि आप केदारनाथ जाने के लिए जब हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है तो पवन हंस, द हेलीकॉप्टर इज पवन हंस. ऑलराइट. ये जितने भी नॉर्थ इंडिया ऑफशोर एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, तो वो सारे यही हैंडल करते हैं. 454 एयरपोर्ट्स हैं और बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं इंडिया में. AAI विच इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं. सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और सबसे अच्छा रूट अगर कोई डिफिकल्ट टेरेन है तो दैट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन. एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि लो कार्गो कैपेसिटी होती है इसकी और ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है. दैट्स ऑल. लास्ट वन इज कम्युनिकेशन. दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक है पर्सनल और एक है मास मीडिया. पर्सनल में आपका टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये सब चीजें आती हैं. इनिशियली हम पोस्टल सर्विसेज यूज करते थे, आजकल हमारे पास ईमेल्स हैं. नेक्स्ट वन इज मास कम्युनिकेशन, AIR विच इज ऑल इंडिया रेडियो. इसको चेंज करके बाद में क्या नाम रख दिया था, आकाशवाणी. इसके बाद आता है हमारा DD विच इज दूरदर्शन. सबसे पहला टीवी चैनल जो आया था टीवी में इंडिया में और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था, दैट वाज दूरदर्शन. आज के टाइम पे वी हैव थाउजेंड्स ऑफ मैगजीन्स, सिनेमाज, न्यूज़पेपर्स एंड व्हाट नॉट दैट actually control all the information. Next is international trade. So ट्रेड में वी हैव एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं हम लोग, जेम्स और ज्वेलरी, जेम स्टोन्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है. IT सर्विसेज, टेक्सटाइल और केमिकल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है. इंपोर्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल जो हमें पता ही है. Then we have electronics, machinery, fertilizers and also gold. अब आता है बैलेंस ट्रेड. बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है कि इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है. इंडिया डेफिसिट में चल रहा है, मतलब कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है. फॉरेन करेंसी कम होती जा रही है जो हमें नहीं चाहिए. सबसे बड़े पार्टनर्स हैं इंडिया के USA, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया एंड EU, यूरोपियन यूनियन. या आई गेस ट्रेड पॉलिसी हमारी 1991 में चेंज हुई थी, जब से हम लोग इसको कहते हैं लिबरल पीरियड, लिबरलाइजेशन, जिसमें ट्रेडिंग हमारी कम हो गई. सॉरी, पॉलिसीज थोड़ी सी कम करनी, ट्रेड बैरियर्स हमने हटा दिए, जिसकी वजह से वी वर नाउ एन ओपन कंट्री टू डू ग्लोबलाइजेशन. ओके, आई गेस दैट्स ऑल. That's all for the chapter. Thank you so much. I hope ये चैप्टर का रैपिड रिविजन थोड़ी सी आपकी इसने हेल्प करी हो. चैप्टर आपको पूरा आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा. ये कुछ इसमें से की टेकअवेज थे जो अभी मैंने आपको रिपीट करके बता दिए. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर की जो हमने अभी कंप्लीट कर ली. बाकी यू हैव टू रीड द बुक्स टू गेट good marks. Thank you so much for watching the video. I'll see you soon on Drishti School. Bye bye and all the very best. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.